हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.3 के अंतर्गत पार्ट 2 वीडियो को। ठीक है, पार्ट 1 में हम समझ चुके थे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और 3। ठीक है, यानी ये पार्ट 1 में हम बात करें तो पार्ट 1 के जो वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हल कर चुके थे। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से। आज हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। आकृति 6.36 में क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी आर, ठीक है, तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। देखिए ये आकृति 6.36 दिया। ठीक है, ये आपको आकृति दी हुई है और इसमें आपको यह दर्शाना है कि जो त्रिभुज पी क्यू एस है, पी क्यू एस है और टी क्यू आर ये समरूप है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक, ऐसे ही सवाल है देखिए आपके एग्जाम में आते हैं और ये जो सवाल है ये आईएमपी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे हल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको चित्र दिया है। तो देखिए पहले जो दिया है मुझसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है। क्या क्या दिया था हमको यह दिया था प्रश्न में कि जो क्यू आर है, क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी आर। ठीक, और दिया था कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक, तो हमको सिद्ध करना था, तो सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है? सिद्ध यह करना है कि जो त्रिभुज पी क्यू एस है, ठीक, वो समरूप होना चाहिए किसके? त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। अगर हम बात करें त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम बात करें तो कोण क्यू जो है कोण आर के बराबर होगा। देखिए क्यों होगा? क्योंकि आपको प्रश्न में दिया है कि जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है और ये यहाँ पे देखिए कोण Q, मतलब कि यहाँ पे देखिए जो कोण 1 है वो Q है और कोण 2 जो है वो R है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोण Q है वो बराबर होगा कोण R के। ठीक है, इसीलिए जो अगर देखिए अगर ये कोण 1 कोण 2 के बराबर है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो ये PQ है, ये जो P देखिए यहाँ पे जो PQ है वो PR के बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए जो PQ है वो PR के बराबर होगा। इसे समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा, आगे काम देने वाला। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखिए यहाँ प्रश्नानुसार क्या दिया था हमको, तो प्रश्नानुसार दिया है। देखिए आपको प्रश्न में दिया था इस प्रकार से कि क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी आर। ठीक है, यही वाला देखिए यही वाला दिया था, यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे ना, पी क्यू बराबर पी आर है, यानी कि पी आर के स्थान पर हम पी क्यू रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ देखिए क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी आर के स्थान पर मैं यहाँ पे पी क्यू को रख सकता हूँ। तो यहाँ से हो गया पी क्यू। ठीक, और इसे समीकरण नंबर 2 बना लेना और लिख देना इसे समीकरण नंबर किससे चेंज किए हो? समीकरण 1 से। ठीक, इस प्रकार से अब देखिए त्रिभुज पी क्यू एस, अब समरूप दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में, देखिए त्रिभुज पी क्यू एस, देखिए त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में अगर हम बात करें तो देखिए जो भुजा है, यही दो भुजा यानी कि जो समीकरण नंबर 2 है ये क्या हो जाएंगी? आपस में बराबर हो जाएंगी। यानी कि कह सकता हूँ मैं क्यू आर बटे क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बटे पी क्यू है ना, पी क्यू है। ठीक है, ये हो गया। देखिए कैसे हो गया क्यू आर, अगर हम बात करें देखिए क्यू आर यानी कि पूरा के बट्टे हम क्यू एस को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से क्यू टी पूरा के बट्टे हम इसको क्यू पी क्यू, देखो पी क्यू हो या क्यू पी हो एक ही होता है ना, पी क्यू को लिख सकते हैं। ठीक, और अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो इसमें कुछ उभयनिष्ठ मिलेगा आपको। देखिए इसमें भी क्यू है इसमें भी क्यू है, तो आप यहाँ से लिखोगे कोण क्यू इक्वल टू कोण क्यू। ठीक है, कैसे? उभयनिष्ठ से।
उभयनिष्ठ से। तो आप लिखोगे इसीलिए यस ए यस समरूपता कसौटी से आप कह सकते हो कि त्रिभुज पी क्यू एस, ठीक, वो समरूप होगा किसके, टी क्यू आर के। ठीक, यहाँ से ये समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक, इस प्रकार से आप सिद्ध करोगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि ये जो त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें चित्र कहीं दिया ही नहीं है। ठीक है, इसमें आपको चित्र बनाना होगा। ठीक, तो चलो बनाकर हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। ठीक, देखिए प्रश्न में आपको कहा था कि त्रिभुज पी क्यू आर की जो भुजा है पी आर, देखिए पी क्यू आर की भुजा पी आर पर, ठीक है, बिंदु यस और क्यू आर पर बिंदु टी, ठीक, इस प्रकार स्थित है कि जो ये कोण P है ना, ये जो कोण P है वो कोण RTS के बराबर है। तो हमको ये दर्शाना है कि जो त्रिभुज RPQ है क्या वो समरूप है त्रिभुज RTS के। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। तो पहले देखो जो जो दिया पहले हम उसे लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार दिया है, प्रश्न अनुसार दिया है। क्या क्या दिया है, हमको यह दिया है कि जो कोण P है वो कोण RTS के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कोण P है वो कोण T के बराबर। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये बीच वाले को ही लिया जाता है कोण के में। ठीक है, ये जो मतलब कि अगर बात करें कोण के लिए तो ये बीच वाला यानी कि कोण T ही है। तो यहाँ से कोण P बराबर हम कोण T ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ। ठीक, तो यहाँ से अगर बात करें अतः देखिए त्रिभुज आर पी क्यू में, देखिए त्रिभुज आर, देखिए आर पी क्यू में, ठीक है, और त्रिभुज आर टी एस में, त्रिभुज आर टी एस में। ठीक, चलो अब समरूप दिखा लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए कोण P जो है, देखिए कोण अगर बात करें जो कोण P है वो कोण T के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से भी कोण P है जो वो कोण T के बराबर होगा। ठीक, और अगर दोनों में अगर हम बात करें, ठीक है, दोनों में अगर बात करें तो इसमें भी R है इसमें भी R है। तो आप लिख सकते हो कोण R बराबर कोण R, किस प्रकार से, उभयनिष्ठ है दोनों में। ठीक, उभयनिष्ठ है। ठीक, तो यहाँ से देखिए दो कोण अगर आप बराबर दिखा देते हो तो यहाँ से तीसरा जो कोण होता है वो ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो ए, ठीक है, ए समरूपता की कसौटी से। ठीक है, डबल ए समरूपता की कसौटी से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज आर पी क्यू है वो समरूप होगा किसके, त्रिभुज आर टी एस के। ठीक, इस प्रकार से आप इसे सिद्ध कर लोगे। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम हो त्रिभुज ए सी डी, ठीक है, हो तो दर्शाइए कि जो त्रिभुज ए डी ई है समरूप हो त्रिभुज ए बी सी के। देखिए आकृति 6.37 ये है। ठीक है, और यहाँ पे जो दिया है ए बी ई, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा चित्र में, ए बी ई सर्वांशम किसके, ए सी डी के। ठीक है, तो हमको यह सिद्ध करना है कि जो ए डी ई है वो समरूप है ए बी सी, यानी कि इस देखिए इस छोटे वाले को इस बड़े वाले से क्या करना है, हमको समरूप दिखाना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है। ठीक, आकृति 6.37 है। ठीक है, पहले देखो जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए प्रश्न अनुसार दिया है, प्रश्न अनुसार
दिया है। क्या क्या दिया था? जो त्रिभुज ABE है, ठीक, वो सर्वांगसम है किसके? वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ठीक। तो हमको यह सिद्ध करना है, कि जो AD यानी कि जो त्रिभुज ADE है वो समरूप होना चाहिए त्रिभुज ABC के, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर सर्वांगसम कोई भुजा होती है ना, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं ना तो उसके संगत भुजा होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से लिखेंगे हल, अब हल कर लेते हैं। ये आपको प्रश्न में इतना दिया हुआ था, ठीक है। अब हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बात करें, दिया है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ठीक है। अगर त्रिभुज ABE, देखिए थोड़ा सा ध्यान से चित्र में देखिएगा, यह वाला A फिर AB फिर यहाँ से E, ठीक, और यहाँ से इसको मिला देता हूँ, ठीक। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हम बोल्ड को कर दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक दिख रहा है ABE और कर रहा है ACD यानी कि ACD यानी कि ये वाला, यहाँ से देखिए ब्लैक से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये इसको इस प्रकार से कर दे रहा हूँ, देखिए AC ये D, ठीक। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो त्रिभुज है ना, एक्चुअली में ये सर्वांगसम है ही, ठीक है। देखिए ABE ACD ये क्या सर्वांगसम है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो AB है, ठीक, वो किसके बराबर होगा? वह AC के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे जो AB है वह AC को बराबर होगा, ठीक है। और जो AD है, ठीक है, जो AD है वो किसके बराबर होगा? AE के बराबर होगा, ठीक है। जो AD है वो AE के बराबर होगा, ठीक। अगर त्रिभुज अगर आप ध्यान से देखते हो तो, या आप देखो, या आप इस प्रकार से कर सकते हो, ये देखिए जो AB यानी कि प्रथम से 2 लेते हैं और यहाँ से भी प्रथम से 2 लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए AD, यहाँ पे देखिए AD, ठीक, यहाँ पे देखिए AD यानी कि फर्स्ट वाले के लिए अंतिम वाले के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से फर्स्ट वाले के लिए और अंतिम वाले के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप ले सकते हो। तो इसे हम समीकरण 1 और 2 बना लेते हैं, ठीक। अब देखिए, तो त्रिभुज ADE वह, अब जिसे समरूप दिखाना उससे हम समरूप दिखा देते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC में, तो देखिए इसे हमको क्या दिखाना था? समरूप दिखाना था। तो समरूप कैसे दिखाएंगे? तो थोड़ा त्रिभुज को अगर ध्यान से देखोगे तो क्या है, ADE और ABC, ठीक है, ये त्रिभुज है। तो अगर बात करें यहाँ से AD, देखिए AD बटे AB इस प्रकार से लोगे, और AE देखिए फर्स्ट वाले को लीजिए और यहाँ थर्ड वाले को, ठीक है, AE बटे फर्स्ट वाले को फिर थर्ड वाले को AC, ठीक है। तो देखिए इसमें ऐसा कोई कोण है जो समान होगा। देखिए यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें जो कोण A है वो क्या है? समान, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो यहाँ लिखोगे उभयनिष्ठ, ठीक, उभयनिष्ठ है, ठीक। तो यहाँ से आप लिखोगे यस A यस से, ठीक, यस A यस समरूपता कसौटी से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज ADE है वो समरूप होगा त्रिभुज ABC के, ठीक है। इस प्रकार से हल होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके 7 में 4 और क्वेश्चन दे दिए गए हैं जिसको समरूप दिखाना है, ठीक। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए क्या है, आकृति 6.38 में, ठीक, इस वाले में, इस आकृति में आपको देखना है में त्रिभुज जो ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि, ठीक है, अब हमको यह दर्शाना है इस चारों को कि ये समरूप है आपस में, ठीक। तो चलो हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है, ठीक है। प्रश्न में देखिए कहा था कि त्रिभुज ABC में
ठीक है, जो शीर्षलंब AD और CE है, ठीक है, शीर्षलंब AD और ये CE, ठीक है, जो 90 डिग्री के हैं, ठीक है, बिंदु P पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो बिंदु P यहाँ पर है। ठीक, अब क्या करना है, हमको यह दर्शाना है कि फर्स्ट के लिए अगर देखें, ठीक है, अगर फर्स्ट की बात करें तो हमको यह दर्शाना है कि जो त्रिभुज AEP, ठीक, जो त्रिभुज AEP समरूप होना चाहिए त्रिभुज CDP ना, CDP के, ठीक है, ये होना चाहिए। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, अगर हम बात करें, देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें क्या करना है कि डबल A समरूपता की कसौटी सभी को सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए कैसे, अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए कोण जो P है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई है जो शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर कोण P, यहाँ पर कोण P क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं कोण P इक्वल टू कोण P किस प्रकार से है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और आपको यह ध्यान देना है कि कोण E और कोण D ये क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ से लिखोगे कोण E इक्वल टू कोण D किस प्रकार से, क्योंकि यह 90 डिग्री के है। ठीक है, 90 अंश का है। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखोगे अतः A समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक, A समरूपता कसौटी से आप कह सकते हो कि त्रिभुज AEP वो समरूप होगा त्रिभुज CDP के। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं और इसी प्रकार से सभी को सिद्ध भी करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर दो कोण बराबर होते हैं तो जो तीसरा कोण होता है वो ऑटोमेटिक बराबर होता है, तो आप यहाँ से जो है A से समरूपता की कसौटी से आप सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार हम सेकेंड वाले को देख लेते हैं। ठीक, यहीं पर देखिए सेकेंड वाला है त्रिभुज ABD। ठीक, हमको समरूप दिखाना है त्रिभुज CBE के। ठीक, इसको हमको समरूप दिखाना है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर हम बात करें कोण D और कोण E क्या है, 90 डिग्री, तो यहाँ से लिखेंगे कोण D इक्वल टू कोण E। देखिए आपको बस दो ही कोण आपको समान दिखाने हैं। ठीक है, तो कोण D इक्वल टू कोण E ये है 90 डिग्री से। ठीक, 90 डिग्री से, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसमें भी कोण B है, इसमें भी कोण B है। ठीक है, यानी कि कोण B इक्वल टू कोण B क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक, उभयनिष्ठ, देखिए एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ इसे सिद्ध करने का। ठीक है, अब उभयनिष्ठ है तो यहाँ से कह सकते हो अतः A समरूपता कसौटी से आप कह सकते हो कि जो त्रिभुज ABD है, ठीक, वो समरूप होगा त्रिभुज CBE के। ठीक है, इसी प्रकार से यह भी सिद्ध हो गया। ठीक, तो देखिए कितना सिंपल सवाल है। ठीक, इसी प्रकार चलो थर्ड वाले को भी देख लीजिए। थर्ड वाला क्वेश्चन है त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB। देखिए त्रिभुज AEP व त्रिभुज ADB। ठीक है, अब इसको समरूप दिखाना है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, सभी में तो E और D दे रहा है, तो सभी में इस प्रकार से लिखोगे कोण E इक्वल टू कोण D किस प्रकार से, 90 डिग्री से। ठीक है, 90 डिग्री से, और देखिए इसमें भी कोण A, इसमें भी कोण A है, तो यहाँ से लिखूंगा कोण A इक्वल टू कोण A। ठीक है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है कोण A, तो आप लिख सकते हो A समरूपता कसौटी से इस प्रकार से लिखोगे, जो त्रिभुज AEP है वो समरूप है त्रिभुज ADB के। ठीक, इस प्रकार से ये भी सिद्ध हो गया। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर अब लास्ट को देख लेते हैं, यानी कि जो चौथा क्वेश्चन है उसे भी सिद्ध करते हैं। देखिए कितना आसान है। अगर बात करें प्रश्न नंबर चौथा दिया है आपको त्रिभुज PDC, ठीक, समरूप दिखाना है। ठीक, थोड़ा सॉरी, इसको समरूप है। ठीक है, समरूप दिखाना है त्रिभुज BEC को। ठीक है, अब इसको समरूप कैसे दिखाएंगे, अगर थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें भी D और E दे दिया, तो आप लिखोगे कोण D इक्वल टू कोण E कैसे, 90 डिग्री से, 90 अंश से। ठीक है, और देखिए यहाँ पे C दिया है, तो यहाँ पे लिखोगे कोण C इक्वल टू कोण C। ठीक, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में क्या है, समान कोण है, तो आप लिख सकते हो यहाँ से
ए समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज PDC है वो समरूप है त्रिभुज BEC के। ठीक है, इस प्रकार से यह भी सिद्ध हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 6.3 में हम पार्ट 2 वीडियो में पढ़े क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 को हल किए। ठीक है, अब पार्ट 3 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पार्ट 3 का जो लिंक्स है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चैनल पर नए हो या पुराने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।